आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे रिक्वेस्ट टू ऑल पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस कैम्स शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। बिकॉज यहाँ पे देखिए स्टॉक स्प्लिट इवेंट होने वाला है, तो डिटेल वे में चेक करेंगे स्टॉक स्प्लिट इवेंट में होगा क्या, प्राइस एडजस्टमेंट क्या होगा, क्या इस जगह पर इस शेयर को खरीदना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, वैल्यूएशन कैसा है। सो इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे, लास्ट डे टू बाय शेयर क्या रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जी कंपनी का फंडामेंटल को चेक करेंगे, तो मार्केट कैप 19,149 करोड़ का देखिए यहाँ पर है। स्टॉक का वैल्यूशन यानी पी रेशियो को चेक किएगा तो 43.5 है, इंडस्ट्री का 53.3, यानी कि सस्ते वैल्यूशन में स्टॉक अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यूशन कंसर्न नहीं है। प्योर स्कोर 8 का है, 8 का है, 9 से जितना करीब उतना अच्छा, माने 8 है तो बहुत शानदार है। प्रॉफिटेबल स्टॉक है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डिविडेंड पे आउट 81.3% का है, अच्छा है। डिविडेंड यील्ड 1.61% का। 50 दिखाई 5,368 का, अच्छा खासा डीप करेक्शन स्टॉक में ऑलरेडी आ चुका है। लो कितना तो 3,030 का देखने को मिला, देख सकते हैं। कंपनी का फेस वैल्यू देखिए 10 का है। अभी चूंकि स्टॉक स्प्लिट अनाउंसमेंट हुआ तो यहाँ पर इसके फेस वैल्यू आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। डेट यानी कर्ज 65.3 करोड़ का, यानी डेट फ्री कंपनी है, तो ये चीज़ बहुत शानदार है। एंड प्रमोटर होल्डिंग कितना है तो 0% का है। तो रिमेनिंग स्टेक होल्डर की क्या स्थिति है, चलिए उसको जरा हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी का बताया जा रहा है, प्रमोटर का स्टेक यहाँ पर देखिए 0 है। और यहाँ पर मैंने इस पार्ट को यहाँ पर जूम कर दिया, देख सकते हैं, इसको आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो प्रमोटर का स्टेक यहाँ पर 0 हो गया। और यहाँ पर चेक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर एफ आई का स्टेक 52% से घट करके 46.90 हुआ, देख सकते हैं। तो एफ आई का स्टेक यहाँ पर घट रहा है, देख सकते हैं घट रहा है यहाँ पर। साथ साथ डीआई का स्टेक 17.31 से बढ़कर के 20.76, तो डीआई का स्टेक अच्छा खासा यहाँ पर बढ़ा, तो एफआई ने बिकवाली की है, डीआई ने खरीदारी किया है। एंड पब्लिक का स्टेक भी बढ़ा 30.70 से बढ़कर के 32.35 यहाँ पर देखने को मिला है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है कि पब्लिक का स्टेक भी थोड़ा बढ़ा, तो ये चीज़ थोड़ा सा दिक्कत है। अदरवाइज यहाँ पर अगर चेक किया जाएगा तो इंस्टीट्यूशन का अच्छा खासा यहाँ पर होल्डिंग है, देख सकते हैं, अच्छा खासा यहाँ पर स्टेक होल्ड कर है। म्यूचुअल फंड 14.3 है, देख सकते हैं, पब्लिक 32.4, अदर 6.4 है, एफआई का 46.9 है। तो ठीक ठाक से शेयरिंग हिस्ट्री भी है, बस पब्लिक का है कि 30% से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये यहाँ पर है। नेक्स्ट है, अगर चेक करेंगे स्टॉक स्प्लिट को लेकर के जो अपडेट आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए बताना चाहूँगा स्प्लिट इवेंट हो रहा है। स्प्लिट का जो रेशियो कंपनी ने फिक्स किया, सबसे पहला जी देखिए बता रहे कि एक एग्जिस्टिंग शेयर जो करंटली आप होल्ड कर रहे हैं उसका फेस वैल्यू 10 है। स्प्लिट होने के बाद एक शेयर जो रहता है वो 5 टुकड़े में हो जाएगा, तो एक शेयर हो जाएगा, 5 शेयर आपके डिमेट अकाउंट में हो जाएगा स्प्लिट के कारण। स्प्लिट का फेस वैल्यू रहेगा, देखिए स्प्लिट शेयर्स का फेस वैल्यू रहेगा 2, आसान शब्द में एक शेयर हो जाएगा, 5 शेयर आपके डिमेट अकाउंट में। इस इवेंट का देखिए रिकॉर्डेड 5 दिसंबर 2025 का फिक्स किया गया, 5 दिसंबर का रिकॉर्डेड है। यानी कि जो भी 4 दिसंबर तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 5 दिसंबर तक रखेंगे, वही इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो 4 दिसंबर आपका एलिजिबिलिटी डेट, 5 दिसंबर रिकॉर्डेड। अब है कि 5 दिसंबर को शेयर को खरीदूंगा तो क्या मैं एलिजिबल रहूंगा, तो आप एलिजिबल नहीं रहेगा, 4 दिसंबर इसका एलिजिबिलिटी डेट है। तो ये हो गया, हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डेट्स को भी कवर कर लिया। नेक्स्ट है, इस इवेंट के कारण यहाँ पर देखिए आपको अच्छा खासा कैम्स के शेयर में आपको अच्छा खासा प्राइस एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। मान लीजिए आपने एक क्वांटिटी शेयर खरीदा, कल मान लीजिए इसका क्लोजिंग प्राइस, कल की बात कर रहा हूँ मैं, मान लीजिए इसका 3862 का है, तो क्या हो जाएगा, एक शेयर को खरीदने आपको इतना पैसा लगा। अभी कंपनी का है ना, क्या कहना है कि एक शेयर है तो हो जाएंगे 5 शेयर, एक शेयर हो गया 5 शेयर। अभी देखिए इसके प्राइस को 5 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या निकल कर आ जाएगा, रिकॉर्डेड वाले दिन इसका भाव 772 करोड़ में देखने को मिलेगा। एंड इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना है तो 3862 का, देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर निकल कर आ जा रहा है। अब देखिए जो भी इसका कल का क्लोजिंग प्राइस रहेगा, मान लीजिए कल इसका क्लोजिंग प्राइस 4000 का चला जाए, तो इसको 5 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं, क्या निकल के आ जाएगा 800। इसका नया सीएमपी रिकॉर्डेड वाले दिन 800 का होगा। या फिर मान लीजिए गिर करके 3500 चला जाए, तो 5 से डिवाइड करके निकालिए तो 700 का हो जाएगा इसका रिकॉर्डेड वाले दिन भाव। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो स्प्लिट में हुआ क्या, क्वांटिटी ऑफ शेयर्स आपके अकाउंट में 1 से हो गए 5, भाव उस रेशियो में गिर गया या एडजस्ट हो गया। एंड इसे देखिए इन्वेस्टिंग वैल्यू सेम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कोई भी चमत्कार यहाँ पर नहीं हो रहा है, सब बोल रहे हैं फ्री में शेयर्स मिल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, फ्री में कुछ भी चीज़ यहाँ पर नहीं मिलता है। हाँ, क्वांटिटी ऑफ शेयर्स आपका अकाउंट में बढ़ रहा है, लेकिन भाव उसी रेशियो में एडजस्ट कर दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन अब आ जाता है कि फिर कंपनी स्टॉक स्प्लिट क्यों ला रही है, तो लाने के पीछे रीजन क्या हो गया। तो सबसे पहला रीजन है वो है लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए। जब क्वांटिटी ऑफ शेयर मार्केट में इंक्रीज करेगा तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, तो इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग दोनों बढ़ेगा। साथ साथ जब इसका भाव 3862 से एडजस्ट होकर के 770 की रेंज में हो जाएगा, तो इसमें देखिए छोटे निवेशक, रिटेल निवेशकों का इसमें पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। जो छोटे निवेशक होते हैं ना, उनको ये शेयर सस्ता लगेगा तो भी खरीद बिक्री दोनों करना स्टार्ट करेंगे। साथ साथ जो भी शेयर पहले से निवेशित हैं, जब उनके अकाउंट में भी क्वांटिटी ऑफ शेयर जब इसमें बढ़ेगा ना, तो वो भी इसमें इन्वेस्ट कुछ शेयर बेचेंगे खरीदेंगे। तो इस कारण से कंपनी स्टॉक स्प्लिट इवेंट ला रही है। तो रीजन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, वाइडर रीच बढ़ाने के लिए, रिटेल का पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं।
हाँ, एक और क्वेश्चन जो छूट गया है कि यहाँ पर ये अभी है कि जो भी इस शेयर में निवेशित रहेंगे, मान लीजिए रिकॉर्ड डेट तक आपने रखा, तो देखिए उनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू में रिकॉर्ड डेट वाले दिन आपको अच्छा खासा गिरावट देखने को मिलेगा। आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू अच्छा खासा गिर जाएगा। अगर आप प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट घट जाएगा, लॉस में है तो लॉस बढ़ जाएगा। तो उसके पीछे रीजन क्या है कि देखिए रिकॉर्डेड वाले दिन आपके अकाउंट में वो स्प्लिट शेयर्स नहीं दिखेगा, इनविजिबल रहेगा, आपको नहीं दिखेगा। प्राइस एडजस्ट हो जाएगा लेकिन ये शेयर नहीं आएगा, जिस कारण से क्या हो जाएगा, आपको अच्छा खासा आपके पोर्टफोलियो में नुकसान दिखेगा। तो उसको देख करके डरिएगा नहीं, बिकॉज स्प्लिट शेयर्स को आने में कम से कम दो वर्किंग डे का टाइम लग जाता है। तो मोस्ट वेल चांसेस है मंडे या ट्यूसडे तक आपके अकाउंट में आएगा, तो उसके बाद फिर सब कुछ ऑटोमेटिकली करेक्टेड वैल्यू में चेंज कर जाएगा। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कब तक आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, साथ साथ आप क्वेश्चन आ जाता है कि क्या हम लोगों को इवेंट से पहले या इवेंट के बाद खरीदना चाहिए। तो देखिए अभी हम लोगों ने डिस्कस किया बोनस एंड स्प्लिट या ऐसा जब भी इवेंट होता है तो कोई चमत्कार नहीं, आप स्प्लिट से पहले खरीदिए या स्प्लिट के बाद खरीदिए, कोई यहाँ पर दिक्कत की बात है नहीं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट है कि क्या मैं इन्वेस्ट करूंगा भी, तो देखिए कंपनी का रिजल्ट को चेक करना जरूरी है उसके लिए। अगर रिजल्ट को चेक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा तो ईयरली बेसिस में सेल्स में बढ़त है, बढ़कर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा तो नेट प्रॉफिट के मामले में 949 से घट करके 846 हो गया। अब एक क्वार्टरली बेसिस में चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं सेल्स यहाँ पर डिक्रीज किया है एंड प्रॉफिट यहाँ पर बढ़कर आ रहा है। तो मिला जुला सा मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट है। इस कारण से शेयर में चेक कीजिएगा तो अच्छी खासी पिटाई भी हुई, गिरावट भी है, एंड इस बीच में कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है। तो देखिए यहाँ पर एक 1 मंथ में चेक कीजिएगा तो लोगों को नुकसान है 1% का, एंड 6 महीने में चेक कीजिएगा तो 8% का यहाँ पर करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। तो गिरावट के पीछे रीजन भी हम लोगों ने चेक कर लिया, क्योंकि रिजल्ट भी रीजन है, एंड साथ साथ थोड़ा टेक्निकल पार्ट भी यहाँ पर है। अब है कि क्या अभी स्टॉक का क्या वैल्यूएशन हाई है, तो देखिए बताना चाहूंगा जब इसके अच्छे दिन थे तो ये स्टॉक ऊपर भागता चला गया। हाई देखिए बनाया था कितना, पी बाय रेशियो तो 63.9 का, देख सकते हैं 63.9 के पी बाय रेशियो में ट्रेड करती थी एक समय, फिर शार्प फॉल हुआ। अब चेक कीजिएगा तो लगभग इसी जगह पे देख सकते हैं 43 के अराउंड में ये ट्रेड कर रही है, 43.5 वगैरह के अराउंड में। सो स्टॉक का पी बाय रेशियो क्या है, 43.5 है। हाई कितना बनाया था 63, मैं इसको नहीं मान रहा हूँ, मैं इधर का मान रहा हूँ जो लेटेस्ट अभी है। तो 63.9 64 के अराउंड में, यानी कि अगर तेजी बनेगी तो ये रेंज रेसिस्टेंस का काम करेगा, यहाँ तक ही जाने का ताकत रखता है। तो अब चलिए चेक कर लेते हैं पी बाय रेशियो का क्या होगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अच्छी अगर चेक कीजिएगा तो अभी इसका भाव चला 3072 के अराउंड में, जिसका इसमें इसका पी बाय रेशियो क्या है 43.5 के अराउंड में है। अभी क्या है इंडस्ट्री का कितना है, तो इंडस्ट्री यहाँ पर है देखिए 53.5 इंडस्ट्री का पी बाय रेशियो है। तो अगर मान लीजिए तेजी बनेगी तो कहाँ तक जा सकता है, तो 4762 के अराउंड में ये जा सकता है, यहाँ तक ही जाने का ताकत रखता है, देख सकते हैं। अभी है दूसरा है कि 50 का पी बाय रेशियो भी एक रेजन काम कर सकता है, तो 4450 का भाव भी निकल कर आ रहा है। साथ साथ कहाँ तक का हाई बना सकता है कंपनी, तो देखिए 63.9 इससे पहले गई थी, जिसमें इसका भाव 5687 देख सकते हैं, ये भाव निकल कर आ रहा है। तो देख सकते हैं ये रेंज यहाँ तक जाने का चांसेस है, लेकिन इतना आसानी से नहीं जाएगा, ये तो इसका 52 हाई के राउंड में जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो है इंडस्ट्री का पी बाय रेशियो को मीट कर सकती है, तो ये रेंज तक निकल कर आ रहा है, देख सकते हैं। तो भाव क्या निकल कर आ जाएगा, 950 से 1000 के रेंज में निकल कर आ सकता है, 950 से 150 तक का रेंज यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, बिकॉज इस समय फिर इंडस्ट्री का पी बाय रेशियो को ये मैच करने लगेगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये 950 और 1000 क्या है, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब एडजस्ट होकर इसका भाव 770 के राउंड में आ जाएगा, मान लीजिए एडजस्ट हुआ रिकॉर्डेड वाले दिन 770 का जब भाव दिखेगा, तो हो सकता है रिटेल इन्वेस्टर इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे, तो तेजी बनेगी। मान लीजिए तेजी बनती है तो कहाँ तक फिर जाने का ताकत रहेगा, तो 950 से 1000 एक रेसिस्टेंस का काम करेगा, जिसमें उस इंडस्ट्री का पी बाय रेशियो को ये मैच करने लगेगा, तो 20 से 25% का रिटर्न यहाँ पर बन सकता है। तो इवेंट से अगर पहले लेते हैं तो यहाँ पर देखिए इवेंट से पहले लेने से एक प्रॉब्लम क्या है, आपके पास शेयर ही नहीं रहेगा जिसको आप बेच पाइएगा। ये प्रॉब्लम है आपके पास कि अगर शेयर रहेगा नहीं तो बेचेंगे किसको, अगर मान लीजिए 20 से 25% का रिटर्न आ भी जाता तो भी। और मान लीजिए अगर नहीं रखते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम है कि मान लीजिए मार्केट खुला और 915 में ही मान लीजिए तुरंत में इसे 5% या 10% भाग जाए, तो फिर क्या करेंगे। तो देखिए दोनों तरह का ट्रेड है, दोनों में है, दोनों में रिस्क रिवार्ड है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसमें क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पर रिटर्न कितना आ सकता है, अगर तेजी बनेगी तो ये रेसिस्टेंस का काम करेगा। ये प्राइस जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एडजस्टमेंट होने के बाद का प्राइस है, 770 ये आपका, ये रिकॉर्डेड वाले दिन भाव इस रेंज में दिखेगा, भाग करके जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है, तो ये रेसिस्टेंस का काम करेगा। ये एडजस्टेड भाव मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से रिपीट करूंगा। तो अभी क्या है यहाँ पर कैंप्स में इवेंट होने वाला है, हम लोगों ने डिटेल वे में चेक कर लिया अबाउट स्टॉक स्प्लिट इवेंट, साथ साथ कंपनी के वैल्यूएशन कैसा है, तो वैल्यूएशन सस्ता है,
अब कितना भागा है, तो स्टॉक अभी कुछ ज़्यादा भागा नहीं है। और यहाँ पर क्या इसमें पार्टिसिपेट करना सही रहेगा, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इवेंट से पहले लेना चाहते हैं या इवेंट के बाद। मैं अक्सर क्या करता हूँ, इवेंट के समय में कोई पार्टिसिपेशन नहीं करता हूँ। इवेंट जब कंप्लीट हो जाता है, जैसे रिकॉर्डेड वाले दिन, उसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है, तो इस कारण से मैं उस दिन ज़्यादा बेटर मुझे लगता है। तो जो मेरा व्यू है मैंने आपको बता दिया है। मैं आपको कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। स्टॉक तो बहुत अच्छा है, अच्छा खासा करेक्टेड भी है, एंड सस्ते वैल्यूशन में भी है। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।